हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया था कि संधि ख़त्म यानी स्वर संधि ख़त्म कराने के बाद मैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें सारी स्वर संधियाँ शॉर्ट में मैं आपको पहचानने की ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक कुछ नहीं है, मैं ट्रिक लेकर भी नहीं आऊँगा कोई, क्योंकि इस संधि में कोई ट्रिक काम नहीं करती हैं, ठीक है ना। गए ज़माने ट्रिक वाले, ठीक है। अब जो अगर कॉन्सेप्ट से हम पढ़ते जाएंगे वही हमारे काम आता है, ठीक है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए जो भी संधि हैं उनको पहचानने का तरीका बताऊंगा कि कैसे हम उसको पहचान सकते हैं। और इसमें मैं ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्लास के बारे में, क्योंकि ये क्लास हमारी बहुत शॉर्ट होने वाली है, ठीक है। तो इसमें पहली संधि हमारी क्या है? पहली संधि हमारी दीर्घ संधि। वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जिन लोगों को अगर पहले समझ में आ गई है तो वो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो लोग देखना चाहते हैं समझने के बाद भी, तो उनका ये रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। तो पहली हमारी संधि है दीर्घ संधि। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे दीर्घ संधि को? जैसे कि ध्यान देना, ठीक है ना। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा ई, छोटा आ और छोटा ई और छोटा ऊ हो तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। समझ में आ गई कैसे? अभी मैं थोड़ा एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझाऊंगा। अगर छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, अगर इसके बाद भी वही स्वर आ रहे हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जैसे इनके मिलने के बाद जो भी वर्ड बनेगा वही हमारी संधि में आएगा, ठीक है ना। कौन सा वर्ड आएगा? इनसे मिलकर, इन दोनों से मिलकर जो वर्ड बनते हैं वो क्या आते हैं? संधि में आते हैं। जैसे इनसे मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ बनेगा, ठीक है ना। फिर क्या मिलेगा? बड़ी ई मिलेगी और बड़ा ऊ बन मिलेगा, ठीक है ना। तो वहाँ पर कौन सी होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी, ठीक है ना। संधि के बीच में अगर आपको या किसी वर्ड के बीच में आपको ये मात्रा लगी मिल जाए, ये लगी मिल जाए, ये लगी मिल जाए, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? हमारी दीर्घ संधि होने वाली है, ठीक है ना। एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं कि तीनों के कैसे हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माँ लिखा हुआ है, माँ में छोटा आ लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा आ, तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है। दोनों से मिलकर क्या बन जाएगा? हमारा बड़ा आ बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ इधर क्या लिखा हुआ है? हिम लिखा हुआ है, ठीक है। इधर क्या लिखा हुआ है? ये आ हट जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया था? बड़े आ बना दिया था। तो बड़े आ का मतलब क्या होता है? बड़े आ का डंडा, पीछे क्या लगा हुआ? लय। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? हिमालय हो जाएगा। क्लियर? मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपको डिटेल में पहले ही समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे ग्रीस में देख लेना आप, छोटी ई लिखा हुआ है, ठीक है, और इधर क्या लिखा हुआ है? बड़ी ई। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगी? बड़ी ई बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से बड़ी ई, छोटी की मात्रा हट जाएगी, यहाँ से बड़ी ई हट जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा? गिर बचेगा। क्या बचेगा? गिर, ठीक है। और दोनों ने मिलकर बड़ी की मात्रा बताई तो वो कहाँ लग जाएगी? यहाँ पर लगेगी। और पीछे क्या बचेगा? श। तो हमने पीछे क्या लिख दी? श। तो क्या बनेगा हमारा? गिरीश, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं हम, लघु प्लस उर्नी। तो छोटू की मात्रा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छोटा ऊ होता है, और इधर छोटा ऊ लिखा ही है, ठीक है ना। एक मिनट, ठीक है। तो इधर छोटा ऊ क्या लिखा हुआ है? ये। तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? बड़ा ऊ बना देंगे हमारा, ठीक है। तो बड़ू ऊ की मतलब क्या होता है? बड़ू की मात्रा होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा, क्योंकि छोटू की मात्रा यहाँ से हट जाएगी, इधर ऊ हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? उम्मी बचेगा। तो क्या बचेगा? ये बचेगा, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर क्या बनाता है अभी? बड़ू की मात्रा। बड़ू की मात्रा कहाँ लगा देंगे हम? यहाँ पर लगा देंगे। क्लियर? बिल्कुल, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगली संधि की तरफ। हमारी अगली संधि क्या है? ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी संधि कौन सी है? गुण संधि है, ठीक है ना। जहाँ भी छोटा आ या बड़ा आ के साथ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है? गुण स्वर संधि होती है। इनके बनने के बाद, ठीक है ना, जैसे पहचानते कैसे हम इसको? ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए, वहाँ कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है, ठीक है ना। अब देखो कैसे, एक मिनट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? पा दिख रहा है। पा में क्या छुपा हुआ है? छोटा आ छुपा होगा, होगा कि नहीं छुपा होगा?
और यहाँ पे क्या लिखा हुआ छोटी ई, तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ए बना देंगे। क्या बना देंगे, ए। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, ये वाली मात्रा होती है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, उप बचा हुआ है। ठीक है, ये मात्रा बन गई यहाँ पर। और पीछे क्या बचा हुआ है, पीछे बचा हुआ है इंद्र। ठीक है, तो एक मिनट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओ पेंद्र। ठीक है, तो ये क्या बचा है, उपेंद्र बन जाएगा। ऐसे ही इसको हम देख लेंगे चंद्रोदय, तो इसमें ओ की मात्रा आएगी। ठीक है ना। ठीक है, तो तीनों का हमने एक एक एग्जाम्पल देख लेंगे। तो इसमें देखो द्र लिखा है, चंद्र लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, चंद्र लिखा है। इधर क्या लिखा है, उदय। तो चंद्र में क्या छुपा हुआ है, अर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, र। ठीक है ना। एक मिनट, उधर क्या छुपा हुआ, ऊ। तो इसके दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ओ बना देंगे। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा यहाँ पर देव ऋषि अर। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, अर। क्या बना बचा हुआ अर, तो ये क्या बना देगा, देव ऋषि, ये वाला रा बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मैं आपको फिर इसको समझाता हूँ, प्रॉब्लम हो रही हो। ए आ जाए, ओ आ जाए, अर आ जाए तो गुण संधि होती है। ठीक है, और टेंशन नहीं लेने का। फिर उसके बाद आती है हमारी वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि है हमारी, वृद्धि संधि। जब छोटा आ बड़ा आ के साथ छोटे ए बड़े ए, ओ आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है, वृद्धि। अब देखते हैं हम इसको पहचानते कैसे हैं। ठीक है, ठीक है, कैसे पहचानते वो देखेंगे। ठीक है, आई आऊ की मात्रा दिखे। ठीक है ना, मतलब बड़ी की मात्रा दिखे और ऊ की मात्रा दिखे। मतलब इसका मतलब समझना आप, आऊ बड़ू का मतलब क्या होता है। एक मिनट, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम, मैं वैसे ही समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मत एक के, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मत एक के। तो यहाँ पर आ लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, ये बना देंगे, यानी ये बना देंगे। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका मतलब होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ से मत निकाल लिया, क्या निकाल लिया, मत। अब पीछे क्या बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, क्या। और इससे कौन सी मात्रा बनी हुई थी, ये वाली, इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, बात खत्म। ठीक है, इसको आप समझ लेना, क्लियर। उसके बाद हमारी आती है यड़ संधि। यड़ संधि, छोटा ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ, री के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, यड़ संधि होती है। जहाँ भी या व र ल दिखे यड़ संधि होती है। अभी देखना कैसे दिखेंगे ये। ठीक है, तो ये मिलकर क्या बना दें, देखो यहाँ पे देखो सु लिखा है, इधर क्या लिखा है, आगत लिखा है। तो सु में छोटू की मात्रा यानी ये प्लस ये, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर वाह बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर वाह। इसको मैंने पढ़ाया भी था, आप इसको देखना पीछे आके। ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं क्या निकाल लूँगा, श निकाल लूँगा। सा से अगर मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसमें क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, छुपा हुआ है, आ कि नहीं छुपा हुआ है। अगर मैं यहाँ से ये निकाल लूँ, आ निकाल लूँ, तो ये क्या बचेगा, ऐसे बचेगा। इसका मतलब क्या होता है कि ये आधा है, क्या है, ये आधा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो अगर यहाँ से मैं छोटू की मात्रा निकाल लूँगा यानी ऊ निकाल लूँगा, तो ये आधा बचेगा। तो यहाँ पे मैंने इसको आधा लिख दिया। ये आ है यहाँ पर, तो इस छोटा ऊ और यहाँ से बड़ा आ ने क्या बना दिया, बड़ा वाह बना दिया। क्या बना दिया, बड़ा वाह बना दिया। पीछे क्या बचा हुआ है, गत बचा हुआ है, तो हमने पीछे क्या लिख दिया, गत लिख दिया। इसको मैंने पीछे भी समझाया है। ठीक है ना। अब वही प्रक्रिया हम यहाँ पे भी लागू कर देंगे। इत लिखा है, इधर क्या लिखा है, आदि। तो ता में अगर हम, ता से अगर हम फिर कुछ अलग कर दें तो ता आधा बचेगा, बचेगा। यहाँ से हमने छोटी की मात्रा अलग निकाल ली। ठीक है, इधर बड़ा आ है ही। ठीक है, तो यहाँ पर ता क्या बचेगा, हमारा आधा ता बचेगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये ई लिखा है, ये वाला ई लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आधा ता बचा यहाँ पर, और जिन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया है, बड़ा या बना दिया है। ठीक, क्या बना दिया, बड़ा। तो यहाँ पर हमने बड़ा या लगा दिया, पीछे क्या बचा हुआ, दे, तो क्या हो गया, इत्यादि। क्लियर, बिल्कुल ईजी था कि नहीं था।
अब उसके बाद हमारी अगली संधि, लास्ट संधि बची हुई है। कौन सी संधि बची हुई है? अयादी संधि, ठीक है ना। तो अयादी संधि को हम समझते हैं, ए, बड़ा ए, ओ और औ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? अयादी स्वर संधि होती है। आए, आय, अब, आब मिले तो वहाँ अयादी संधि हम पहचान सकते हैं, ठीक है। आप देखो कैसे पहचान सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल मैं लेकर आता हूँ अभी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या दिए गए देखिए आप, ए के बाद अ आया है तो क्या बन गया है? आय बन गया है, ठीक है ना। ए के बाद छोटा ई बना है तो क्या बना है? आय बन गया है। ओ के बाद अगर आया तो क्या बनेगा? अब बन गया। इसके एग्जाम्पल मैंने कराया, और अगर आप लोगों ने बुक ले ली होगी तो उसमें भी आपको ये आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मैं इसको समझा देता हूँ एक को, और फिर आप कर लेना, क्योंकि मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगा, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, ए के बाद अगर आ आए तो क्या बन जाता? आय। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? न लिखा हुआ है, तो यहाँ पर न लिखा हुआ है, इसमें क्या बन गया है? ये है ना, इसी को तो ये वाली मात्रा बनती है इसी से। तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया? इसको अलग निकाल लिया, प्लस लगा दिया। 1 मिनट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से मैंने इसको निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बचेगा? सिर्फ ना बचेगा हमारा, क्या बचेगा? ना बचेगा। और पीछे से क्या निकाल लिया मैंने? आ निकाल लिया, ठीक है। क्या निकाल लिया? आ। दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? ये। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? आय बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? आय। क्या बन जाते हैं? दोनों मिलकर आय बन जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ना बचा हुआ है, आय बचा, इसका मतलब क्या होता है? बढ़िया का डंडा। तो बढ़िया का डंडा हमने इसमें लगा दिया। अब यहाँ पर क्या बचा? या बचा हुआ है, तो यह हमने यहाँ पर लगा दिया। पीछे क्या बचा हुआ? का बचा हुआ है, तो हमने पीछे का लगा दिया। बात खत्म, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी संधियाँ थी, शॉर्ट में थी, एक रिकैप हो गया आप सभी के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद अगला जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वो हमारा वीडियो होने वाला है व्यंजन संधियों का, ठीक है। व्यंजन संधि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा समय भी इनमें लगता है, ठीक है।